नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में गुजरात के द्वारका में गए थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन इत्यादि किया। प्रधानमंत्री ने वहां यह भी दावा किया कि गरीबी की रेखा के नीचे सिर्फ 5% लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीशो चतुर्वेदी और बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये अब तक का मोदी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ है कि गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 5% लोग रह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीशो चतुर्वेदी का ये संवाद सवाल। आज हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि अब स्थिति यह है कि अगर नरेंद्र मोदी 3 बार बोलेंगे तो हमें भी 3 बार बोलना पड़ेगा। सच को बताना ये हर नागरिक का और हर इंटेलेक्चुअल का दायित्व है। वो इसे समझें कि सरकार और सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी वो लगातार दिन में झूठ बोल रहा है। उस झूठ को हर स्तर पर एक्सपोज किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी द्वारका गए। द्वारका जाके उन्होंने बहुत ही दिलचस्प काम किया। कहाँ सड़क बनी, कहाँ उन्होंने किसी ब्रिज का उद्घाटन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ये 12 महीने करते रहे और पिछले 75 साल से यही होता रहा है। सवाल ये है कि उनके स्टेटमेंट क्या है, उनके बयान क्या है। तो उसमें नरेंद्र मोदी ने द्वारका में एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस की और ये एक तरह से उनकी इलेक्शन मीटिंग है। आप ये उद्घाटन नहीं कर रहे वो। उद्घाटन और लोकार्पण या शिलान्यास ये उनकी एक तरह से इलेक्शन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और वो स्ट्रेटेजी के तौर पर वो करते क्या है कि जहां भी वो उद्घाटन करने जाते हैं या शिलान्यास करने जाते हैं वहां वो पहला काम ये करते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं। वो अपने काम की बात नहीं करते। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जिस पर कायदे से चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सवाल नियत और निष्ठा का है। तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की नियत और निष्ठा पर संदेह है। और उसी भाषण में नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लिस्ट जो कैंपेन में वो उन्होंने जारी की हुई है, वो श्वेत पत्र में भी थे वो नाम, तो तमाम किस्म के कांग्रेस के शासन में जो घोटाले हुए उन घोटालों का उन्होंने 1 2 3 4 करके जिक्र किया है। और उन्होंने ये बात रखी है कि कांग्रेस की निष्ठा और नीयत सही नहीं थी। हम पलट के सवाल करना चाहते हैं, आप भी सवाल करें। अगर कांग्रेस ने इतने घोटाले किए तो कोई भी पिछले 10 साल में कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनमें से किसी को भी सजा क्यों नहीं हुई और क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ वो? क्यों ऐसा हुआ कि 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले से सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग मनमोहन सिंह अदालत ने बरी कर दिए? नरेंद्र मोदी ने वो जजमेंट पढ़ा होगा। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो बार-बार एक चीज बोलते हैं कि इतने घोटाले हुए, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। सवाल यह है कि पिछले 10 साल से आपके पास में पूर्ण बहुमत है और इस पूर्ण बहुमत में आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आपके इशारे पर न्यायपालिका भी काम कर रही है। किसी भी केंद्रीय मंत्री को जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री में था, उसके खिलाफ में आरोप सिद्ध क्यों नहीं हुए? किसने रोका था उनको? अब क्या उसके लिए अगले 25 साल दिए जाएंगे? झूठ की भी एक सीमा होती है। दिल्ली में उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ में भयानक कैंपेन किया था। 10 साल में शीला दीक्षित के खिलाफ में एक भी आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की एक आदत है कि विपक्ष करप्ट है, उन्होंने घोटाले किए हैं और वे घोटालों की एक लिस्ट बार-बार कम्युनिकेट करते हैं। पहले वो विपक्ष में होते थे नरेंद्र मोदी और बीजेपी। आज वो सत्ता में है, 10 साल से सत्ता में और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में। उन्हें सिर्फ आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।
नरेंद्र मोदी साहस दिखाएं। उनके मंत्रियों पर, उनके सांसदों पर जो आरोप लगाए हैं लोगों ने, नरेंद्र मोदी उनको जरा कैबिनेट से निकाल के दिखाएं। पुलिस को कार्रवाई करने दें स्वतंत्र रूप से, हम देखते हैं। सब लोग जानते हैं कि फ्रांस की जिस कंपनी से उन्होंने महत्वपूर्ण विमान खरीदे, उस खरीद में उन्होंने अनिल अंबानी के साथ में मिलकर जो गोलमाल किया, फ्रांस की अदालत ने उसमें करप्शन के चार्ज सिद्ध किए उस कंपनी पर। भारत में जजों ने बरी कर दिया, क्योंकि कोई लोया बनना नहीं चाहता। तो हम ये पहली चीज जो आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोग जब भी आए और ये कहें कि कांग्रेस ने ये घोटाले किए, आप उनसे पूछे कि आपने यूपीए के लोगों को उठा के जेल में बंद क्यों नहीं किया, कैबिनेट मिनिस्टरों के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया, किसने रोका था आपको? आप लगातार आरोप लगाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपके आरोप इसका मतलब बेसिर पैर के हैं, उनका कोई आधार नहीं है। एक अन्य चीज, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब वहां पे द्वारका में भारत की इकोनॉमी आगे जा रही है, ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। अगर इकोनॉमी आगे जा रही है और भारत जो है वो विकसित भारत में दाखिल हो गया है, जो कि अपने आप में एक फेक स्लोगन और फेक फेक चीज है। भारत विकसित भारत में दाखिल नहीं हुआ है। अगर भारत विकसित भारत में दाखिल हुआ है तो हम नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक सामान्य सी चीज पूछना चाहते हैं, और उनके जो मीडिया कैंपेनर है उनसे पूछना चाहते हैं कि भारत की जो जीडीपी है, वो जीडीपी 9% से घट के 6% कैसे आ गई? अरे 9% से ऊपर जाना चाहिए था। मनमोहन सिंह जब गए तो 9% की जीडीपी छोड़कर गए। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में 3% जीडीपी घटा दी। कमाल का काम है। 22 घंटे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय विकास दर को 9% से घटाकर 6% ले आए और वो कह रहे हैं भारत विकास की ओर जा रहा है। आम जनता बेवकूफ नहीं है। आम जनता को यह समझाने की कोशिश न की जाए, देखो सड़क चल रही है, नल आ रही है, बिजली चल रही है, डेवलप है कि नहीं? बिजली, पानी, सड़क डेवलपमेंट नहीं है, ये वो डेवलपमेंट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और लोगों के लिए रोजगार। अच्छा, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने ये कहा और दूसरे तरफ नीति आयोग के बंदे ने प्रेस में एक कमाल का स्टेटमेंट दिया, जो अखबारों में आज छपा है। उन्होंने कल ये कहा, नरेंद्र मोदी की धुन में धुन मिला के कहा, पहले ये सब होता नहीं था। पहले प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और जो दूसरी संस्थाएं थी, जैसे प्लानिंग कमीशन था जिसको बदल गया, खत्म कर दिया गया, उसके जगह एक नाम मात्र की नीति आयोग नाम की बॉडी बना दी गई है। पहले तमाम बॉडियों के जो है राष्ट्र की सरकार के मुखिया के साथ में मतभेद रहते थे, नीतिगत मतभेद रहते थे। लेकिन अब तो नीति आयोग के प्रतिनिधि ने प्रेस को बुला के कहा कि भारत में अब सिर्फ मात्र 5% गरीबी बची है, जिसे कहें अब तक की 75 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि अब आप ये कहें कि भारत में गरीबी नाम की चीज गायब हो चुकी है, मात्र 5% लोग बचे हैं। सच्चाई है कि गरीबी की रेखा के नीचे आज भी 20% से अधिक लोग जीते हैं। तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जो आर्थिक संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके जो सर्वे हैं और भारत की जो संस्थाएं उनके जो सर्वे रहे हैं, उसके अनुसार आज भी 20% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। तो नीति आयोग के प्रतिनिधि का कल ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को लेके जो सर्वे 11 साल बाद पब्लिश हुआ, उसको लेके जो उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया, वो एकदम फेक है और वो इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है।
कि नरेंद्र मोदी के जमाने में देखो क्या हुआ। वित्त मंत्री ने भी कहा था पार्लियामेंट में अंतरिम बजट पेश करते समय, उन्होंने कहा था कि हमने अपने शासन में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ले आए। अब 25 करोड़ को जब गरीबी रेखा के ऊपर ले आए आप, और भारत में मात्र 5% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं, तो आप फिर 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? और ये क्यों कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक देंगे? और जो राशन दे रहे हैं, वो लोग क्या राशन का उपयोग भी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? दोनों में से एक चीज हो सकती है। या तो गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं लोग, तो अगर ऊपर गए तो उन्हें राशन की जरूरत नहीं है, अब तो ऊपर आ चुके हैं, तो राशन क्यों बांटा जा रहा है? वो भी फ्री में राशन। मूल बात यह कि नरेंद्र मोदी से लेकर नीति आयोग तक एक बीमारी फैली हुई है। सारे मंत्रियों में और बीजेपी के सांसदों में और नेताओं में और आरएसएस के नेताओं में एक बीमारी फैली हुई है। चीजों को मैनिपुलेट करो और झूठ बोलो। नीति आयोग भी डाटा मैनिपुलेट कर रहा है और झूठ बोल रहा है। आज के अखबार में ये हिंदू में उस डाटा का डिटेल्स छपे। इसी हिंदू अखबार ने सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने नीति आयोग के स्टेटमेंट को फ्रंट पेज की खबर बनाया। फ्रंट पेज की खबर ये है। अब आप सोचिए कि नीति आयोग की खबर उन्होंने फ्रंट पेज पे छापी है बाकायदा ईमानदारी से, और अंदर उसकी रियलिटी छापी है। वही डाटा है जिसको कि नीति आयोग ने इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि अब सिर्फ 5% गरीब रह गए हैं। हकीकत क्या है? अगर 5% गरीब रह गए तो लोग घर में खाना बना के खाते होंगे। क्या हाउस होल्ड सर्वे ये बात कहता है कि लोगों की संख्या बढ़ी है जो घर में खाना बना के खाते हो? हाउस होल्ड सर्वे का कहना यह है कि घर में खाना बनाकर खाने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। लोग जाते हैं बाहर से कुछ खरीदते हैं और खाते और घर में आके सो जाते हैं, और जो जरूरत की चीजें हैं घर के काम की, उन पर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी की महानता और झूठ, इन दोनों के बीच में जो एक खास तरह की चीज है वो है डाटा। तो ये जो डाटा, जो हाउस होल्ड डाटा जो पब्लिश हुआ है, उस डाटा की सबसे अच्छी चीज क्या है? सच सामने है। सच ये है कि खाद्यान्न वस्तुओं की खरीदारी पर 1999 में 12.0% एरिया में लोग खर्च करते थे। यानी जो हाउस होल्ड पॉपुलेशन है उसमें 12% लोग ऐसे थे जो कि खाद्यान्न वस्तुओं की खरीद पर घर में लाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे। 2022-23 में ये संख्या घट के जो 12% थी, ये संख्या घट के 4.5% रह गई है। दाल वगैरह, अमीर हो रहे हैं ना हम लोग, गरीबी की रेखा के ऊपर जा रहे हैं, अब दाल खाने की जरूरत नहीं है। दाल वगैरह के बारे में डाटा कहता है कि 1999 में 3% कंजम्पशन था, जो कि अब घटकर 1.4% हो गया है, यानी 2022-23 में। चीनी और नमक, जब बताइए चीनी और नमक के बिना लोग कैसे रहते होंगे? जिस देश में लोग चीनी और नमक पर भी खर्च उनका न बढ़ा हो बल्कि घटा हो, उस देश में यह कहना कि लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले गए हैं, ये इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। चीनी नमक का डाटा कहता है कि 1.8% लोग चीनी नमक खरीदते थे, अब वो घट के क्या हो गया है? 0.6%। लोगों के पास में चीनी और नमक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट, दूध वगैरह, 8.7%
लोग दूध वगैरह खरीदते थे, ये भी घट के 7.2% हो गया है। उसी तरह फल, सब्जी वगैरह 2.4% लोग खरीदते थे, वो घट के 3.8% हो गया। यानी इसमें फल वगैरह खरीदने में इजाफा हुआ है। एक और चीज है जो कि उसमें सामने आई है, वो ये कि बाहर जा रहे हैं ना लोग, तो बाहर बना हुआ खा रहे हैं। और कौन सी चीज खा रहे हैं? अंडे ज्यादा खा रहे हैं, मीट ज्यादा खा रहे हैं, नॉन वेज आइटम्स ज्यादा खा रहे हैं। और जो बने बनाए पैकेट्स होते हैं खाद्य सामग्री के, वे ज्यादा खा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों के पास में वो किसी तरह से लष्टम पष्टम करके पेट भर रहे हैं। एक अन्य चीज जो कि नरेंद्र मोदी के और नीति आयोग के दोनों के दावे को खारिज करती है, ये जो मैंने आंकड़ा दिया, ये शहर का था। गांव का जो आंकड़ा है इस मामले में, मसलन खाद्यान्न के मामले में 1999 में 22.2% लोग खाद्यान्न सामग्री की खरीद पर खर्च करते थे। घट के गांव में 6.9% लोग रह गए हैं। दाल वगैरह खरीदने वाले लोग 1999 में गांव में 3.9% लोग थे, जो कि घट के 2.0% लोग रह गए। उसी तरह शुगर और सॉल्ट खरीदने वाले लोग 2.6% थे, जो 2022-23 में घट के 0.9% रह गए। चीनी लोग खरीद नहीं सकते, नमक खरीद नहीं सकते। खाद्यान्न की चीजें जो घर में खाना बनाने के काम आती हैं, उनकी खरीदारी में गिरावट आ रही है। दाल वगैरह की खरीदारी में गिरावट आ रही है, और वो कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के ऊपर गए। झूठ की भी एक सीमा होती है। लगातार झूठ बोली जा रही है, और इस झूठ को एक्सपोज किया जाना चाहिए। एक अन्य चीज है, वो ये कि रूरल एरिया में फूड वगैरह पर 2011-12 में 50.9% लोग खर्च करते थे, जो अब घट के 2022-23 में 46.4% रह गया है। और जो जिसे कहें गैर खाद्य सामग्री जिस पर खर्चा था, वो 2011-12 में 47.1% था, जो गैर खाद्य सामग्री पर खर्चा बढ़ के 53.6% हो गया है। ये तो गांव की हालत है। शहर की हालत क्या है? शहर की हालत यह है कि 2011-12 में फूड वगैरह पर 42.6% खर्चा होता था। अब 2022-23 में तरक्की किया है ना विकसित भारत, ये घट के 39.2% रह गया है। और जो गैर खाद्य सामग्री है, उस पर 2011-12 में शहरों में 57.4% खर्चा होता था। अब शहरों में ये खर्चा बढ़ के 60.5% हो गया है। यानी गैर खाद्य उपभोग की वस्तुओं के खर्चे में इजाफा हुआ है। आम जनता के लोग खाने के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, विकसित भारत विकसित भारत, भारत गरीबी के बाहर निकल गया, ये एकदम फेक प्रोपेगेंडा, और ये और कोई नहीं, ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जारी किए गए डाटा इस बात की पुष्टि करते हैं। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी स्वयं अपनी सरकार के द्वारा जारी किए गए डाटा पर विश्वास नहीं करते और जनता से झूठ बोलते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्या वोट के लिए
जनता से निरंतर झूठ बोलना क्राइम नहीं है? क्या झूठ बोलना पुण्य का काम है? क्या भगवान की सेवा करके, राम जी की सेवा करके, क्या झूठ बोल के आप उसे पुण्य में बदल सकते हैं? जी नहीं। राम जी से सिर्फ एक चीज सीख लो, सत्य बोलना। जो कुछ है उसे बताना। यहां उल्टा हो रहा है। ये राम जी के नए भक्त हैं कि जो कुछ है उसे छिपाना। और ये चीज आने वाले चुनाव में आपके लिए चुनौती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका प्रत्युत्तर दें। फिलहाल इतना ही। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।